हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी। आई एम भावना पाटीदार हियर एंड फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था। और उसी सीरीज में आज का हमारा वीडियो होगा कि नागरिकता का अंत भारत में किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से हो सकता है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है, क्या सिचुएशंस क्रिएट होने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। यह सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन यह वीडियो आगे बढ़ाने के पहले आप सीएससी द एजुकेशन रिवॉल्यूशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं कि नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहले नागरिकता का परित्याग करने से, यानी कि अगर आप नागरिकता का खुद छोड़ दे, अगर आप भारत की नागरिकता छोड़कर आप कहीं और बसना चाहते हैं, वहां की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो आप खुद भी भारत की नागरिकता का परित्याग कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई वयस्क व्यक्ति अडल्ट भारतीय नागरिकता के परित्याग की घोषणा करता है, तो वह घोषणा विशेष अधिकारी द्वारा पंजीकृत कर ली जाएगी और वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इसके साथ ही उस व्यक्ति के नाबालिग बच्चों की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो नागरिकता का परित्याग करने से क्या तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति अगर कहीं और जाना चाहता है, किसी और देश की नागरिकता चाहता है, तो वह भारत की नागरिकता छोड़ सकता है, ठीक है। और उसके जो भी बच्चे जो 18 ईयर्स से कम के हैं, उनकी नागरिकता भी समाप्त मानी जाएगी या हो जाएगी, ठीक है। तो यह होता है नागरिकता का परित्याग या खुद नागरिकता छोड़ देना, ठीक है। फिर क्या होता है कि दूसरा है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से। अब जो फर्स्ट वाला था कि परित्याग करना, अब कोई भारत की नागरिकता का परित्याग कर रहा है, इसका मतलब है कि वह किसी और देश की नागरिकता तो लेगा, ठीक है। इसलिए उसने भारत में एप्लीकेशन दी कि ठीक है, अब मेरे को भारत की नागरिकता समाप्त करना है। तो फिर वह पंजीकृत रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि ठीक है, आज से आपकी नागरिकता समाप्त होती है, ठीक है। फिर यह दूसरा होता है कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से। इसमें क्या होता है कि यदि भारत का कोई नागरिक पंजीकरण जैसी या अन्य किसी प्रकार से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, ठीक है। आपने भारत में बताया नहीं है कि आप कहीं और के फॉरेन की सिटीजनशिप ले रहे हो, किसी भी कंट्री की, और वहां पर आप बाय रजिस्ट्रेशन या किसी भी प्रकार से सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपकी भारत की जो सिटीजनशिप है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। वह अब भारत के आप सिटीजन नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। तो यह होता है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से। अब इसके बाद होता है कि संघ सरकार द्वारा नागरिकता का अपहरण या संघ सरकार द्वारा आपकी नागरिकता या सिटीजनशिप छीन लेना, ठीक है। तो यह कैसे होता है? अब सबसे पहले बाय असत्य अभिलेख, तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं वो फॉल्स है, ठीक है, उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो इसके द्वारा भी आपकी नागरिकता का अंत हो सकता है। कैसे? यदि किसी व्यक्ति ने धोखा देकर या गलत बयान देकर या आवश्यक बातों को छिपाकर नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, तो सही जानकारी प्राप्त होने पर उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, ठीक है। अगर भारत की जो जो भी कंडीशंस हैं, जो भी टाइप्स है जिनके द्वारा आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, अगर आपने ली है किसी भी एक का यूज करके, लेकिन धोखे से ली है या गलत डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या फिर कुछ बातें छिपाई है कि आप लाइक आतंकवादी नहीं हो, टेररिस्ट नहीं हो, आप क्रिमिनल नहीं हो, या फिर आप शत्रु देश के नहीं हो, ऐसे कुछ बातें छुपाई है जो भी, तो आपकी नागरिकता जब यह सच्चाई सामने आ जाती है, तो फिर आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त मानी जाएगी, ठीक है, समाप्त की जा सकती है। तो संघ सरकार द्वारा आपकी सिटीजनशिप का एंड कर दिया जाता है बाय फॉल्ट डॉक्यूमेंट्स, ओके। इसके बाद देशद्रोह से। अब देशद्रोह से कैसे आपकी सिटीजनशिप की समाप्ति हो सकती है? यदि कोई व्यक्ति ने भारत के प्रति देशद्रोह किया है या युद्ध के समय शत्रु की सहायता की है, तो उसकी भारत की नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप समाप्त मानी जाएगी, ठीक है। आप भारत के नागरिक हो, लेकिन आपने भारत के प्रति क्या किया है? देशद्रोह किया है। अगर आपने कोई ऐसी बात जो कि आपने विदेशी या शत्रु देशों को बता दी है, जो कि नहीं बतानी चाहिए, या फिर युद्ध के समय आपने शत्रु देश की सहायता की है, तो आपको देशद्रोही माना जाएगा और आपकी सिटीजनशिप समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो यह है संघ द्वारा कैसे आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। इसी में थर्ड पॉइंट है दीर्घ प्रवास, ठीक है। आप लॉन्ग टाइम से कहीं फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हो और आपने इंडियन गवर्नमेंट को बताया नहीं है,
ठीक है। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार की अनुमति के बिना लगातार 7 वर्षों तक, ध्यान रखिए कितने टाइम तक, 7 वर्षों तक विदेश में रहे और विदेश के भारतीय दूतावास में अपने भारतीय नागरिकता बनाए रखने की इच्छा से प्रतिवर्ष पंजीकरण भी ना कराए, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो अगर आप भारतीय नागरिक है लेकिन किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे, कब तक, भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के बिना 7 इयर्स तक। ठीक है। और आपने, अगर कोई इंडियन है और फॉरेन में रह रहा है तो उसे हर साल, एवरी ईयर, भारत की जो सिटीजनशिप है उसे रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है। प्रतिवर्ष रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लेकिन आप नहीं करवाते हो प्रतिवर्ष, तो आपकी सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता समाप्त की जा सकती है, अगर आप लंबे समय तक यानी कि 7 वर्षों तक किसी फॉरेन कंट्री में रहते हो। ठीक है। इसे में फोर्थ पॉइंट है अपराध से। अपराध से कैसे संघ सरकार आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति ने पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता प्राप्त की है और नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी देश में उसे कम से कम 2 वर्ष की सजा हुई है, तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है। संघ सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंत करे, इसके पहले उसे अपने सफाई देने का पूरा अवसर दिया जाता है। ठीक है। हमने देखा था कि भारत की नागरिकता आप पंजीकरण, बाय रजिस्ट्रेशन और देशीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति ने पंजीकरण और देशीकरण से भारत की नागरिकता ली है, लेकिन अगले 5 वर्ष के भीतर अगर किसी भी देश में उसे दो या कम से कम 2 वर्ष की सजा हुई है, तो उसकी जो नागरिकता है वह संघ सरकार समाप्त कर सकती है। ठीक है। लेकिन नागरिकता समाप्त करने के पहले आपको यह पूरा मौका दिया जाएगा अपनी सफाई देने के लिए। ठीक है, कि आपको सजा क्यों हुई है। तो यह होता है कि अपराध से कैसे आप क्राइम करके आपकी सिटीजनशिप खो सकते हैं। ठीक है। यह थे 1955 नागरिकता संशोधन अधिनियम के कुछ मुख्य प्रावधान, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि हमने देख लिए हैं। इसके बाद में नागरिकता से संबंधित विभिन्न संशोधन अधिनियम आते गए हैं, जिसे 1955 के बाद में 1986 में आया था। ठीक है। फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 आदि। ठीक है। तो इसमें अलग अलग चेंजेस होते गए हैं। इसमें कुछ चेंजेस जैसे जरूरत पड़ी वैसे होते गए और कुछ ऐसे ही प्रावधान उनमें भी है। ठीक है। तो नागरिकता से संबंधित की कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और कैसे किसी भी नागरिक की नागरिकता समाप्त भी की जा सकती है, यह सारे प्रोसीजर्स, प्रावधान हमने देखे। ठीक है। और कैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम में जो जो भी प्रावधान दिए गए हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, वह सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। आप एक दो बार इन सारी चीजों को ध्यान से देखिए, पढ़िए, आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने देखा कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। एकल नागरिकता क्या होता है और क्यों भारत ने एकल नागरिकता को ही अपनाया, क्योंकि भारत एक संघीय शासन है। ठीक है। यहाँ पर संघात्मक शासन है और संघात्मक शासन की विशेषता है दोहरी नागरिकता। लेकिन संघात्मक शासन के होते हुए भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और क्यों है यह आगे की वीडियो में हम जानेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग CSC एंड थैंक यू वेरी मच।